जनाब सदर मोहतरम साइज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ, उन्वान है जहेज। जहेज के नुकसानात। हमारे गांव, हमारे देश, हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी, हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा वायरस बन चुका है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा भयानक है। कोरोना वायरस में मरीज मर जाते थे, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो जीते जी गमों में गाड़ देते हैं। इसी सबब कहीं न कहीं हम सब अपनी बेटियों को बोझ और खिस्मत समझ लेते हैं। बेटियां बुरी नहीं, ये रस्म जहेज है। हमारे गांव, समाज, मुआशरे में जहेज को ऐसे अहम दे रहे हैं, ऐसी बुनियादें दे रहे हैं जैसे कि वो हम पर फर्ज हो और हम सब अदा कर रहे हैं, जो कि गलत है, हमारे शरीयत के खिलाफ है। हमारे गांव, समाज, मुआशरे में जहेज और डिमांड करके बेटियों को बोझ बना रहे हैं। याद रखें, इस तरह से खुशी से जहेज लेने वालों और देने वालों मुआशरे को खराब करते हैं और कर रहे हैं। ये जहेज उन गरीबों, उन यतीमों, उन मोहताजों पर तमाचा मार रहे हैं। कैसे जहेज दें, कैसे करें शादियां जिस घर में हो 2-4 बेटियां। ये बेटियां कल तक जो रहमत थी आज जहमत बन चुकी है। जहेज एक फितना है, यहाँ खुलेआम हो रहे हैं जहेज के, जहाँ लूटे जाते हैं गरीब के। हमारे मुआशरे में जब बच्चियों का शादी होता है तो कहते हैं जहेज में क्या क्या लाई, कोई ये नहीं पूछता क्या छोड़ कर आई। माँ बाप अपनी बच्चियों को खुशी के लिए जहेज रकम अदा करने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख देते हैं। लोन, सूद, न जाने कितने कर्ज कर लेते हैं। माँ बाप अपनी बच्चियों को फूल सी जान सी बेटी रौनक को और बाप बेटी दे देता है। बाप और क्या देगा, बड़ा जाहिल होगा जो उससे कुछ और लेगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया ताकि हमारी हर उम्मत मुसलमान की बेटियां, बच्चियां निकाह आसानी और तरीके से कर सके। लेकिन हमारे गांव, समाज, मुआशरे ने निकाह को आसान के बजाय उन्हें मुश्किल बना दिए हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि निकाह हमारा आधा ईमान है। हमारे गांव, मुआशरे में ऐसे शादियां हो रही हैं जैसे कि कंपटीशन हो रहा हो। अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बहनों को, अपने गांव समाज को खुश करने के लिए अपनी नाम शौकत को करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करते हैं। अल्लाह पाक ऐसे शादियों में बाबरकत देते हैं और खुश होते हैं जिसमें फिजूल खर्ची ना हो और सादगी तरीके से हो और सुन्नत अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो। हम उन वालिदा भाइयों बहनों से कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चियों को ऐसे घरों में ना दें जहां जहेज की डिमांड करे या किसी भी चीज की डिमांड करे। आप अपने बच्चियों को ऐसे घरों में बिल्कुल ना दें, ऐसे जाहिल, ऐसे गरीब फकीरों में बिल्कुल ना दें। ऐसे लोगों को चाहिए कि उनके हाथों में कटोरा देकर उसमें कुछ खैरात के तौर पर पैसा देकर उन्हें घर से रुखसत करें। माँ बहन, भाइयों बहना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां दुनिया आखिरत दोनों में सुकून की जिंदगी जिए, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चियों को ऐसे घरों में रिश्ता करें, ऐसे घरों की तलाश करें जहां दीनी तालीम हो, दीनदार हो, इखलाक, मोहब्बत हो, दुनिया आखिरत की पहचान हो। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनें शान, शौकत, सैलरी, प्रॉपर्टी सब देखकर अपनी बच्चियों को शादियां करती हैं और अपने बच्चियों का नसीब को खराब करती हैं। आखिर में मैं एक शेर कहना चाहती हूँ, कोई तो ऐसा रिवाज लाओ, कोई तो ऐसा रिवाज लाओ जो बेटियां जीत जाए, जहेज हार जाए। अगर हम सबको देखना चाहिए कि हमारे सुन्नत और शरअ तरीके से निकाह 5 बुनियादों में कायम किए गए हैं। पहला, वली का राजी होना। दूसरा, लड़का और लड़की का राजी होना। तीसरा, दोनों तरफ मर्द हजरात की गवाही देना। चौथा, हक महर अदा करना। पांचवा, वलीमे की दावत करना। और खर्च किस पे करार दिया गया है? लड़कों वाले पर। आजकल हमारी माँ बहनें और हमारे गाँव सोसाइटी में देखा जाए
तो खर्च लड़की वाले पे हो रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है डिमांड को लेकर। न जाने कितनी माँ बहनें कफन पहन चुकी है जहेज के कारण, कहीं डिवोर्स हो रहे, कहीं मंगनियाँ टूटी जा रही, कहीं घर से बारात रिटर्न हो रहे। सिर्फ इसका कारण यही है जहेज और उनकी डिमांड पूरी ना होने के कारण। मैं उन माँ भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ, आपके घरों में भाई बहन हो, आप अगर रिश्ता करें तो बिल्कुल जहेज न ले और न दे। आइए हम सब मिलकर जहेज को बाइकआउट कैसे करें और निकाह को आसान कैसे करें। जैसे कि हमारे घरों, हमारे समाज, रिश्तेदारों में शादियां होती है और दावत के पैगाम आते हैं, शादी के पैगाम इनवाइट करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम देखें कि हमारी सुन्नत और रसूल, हमारी शरीयत और हमारे हलाल जायज़ तरीके से निकाह हो रहा है या नहीं, बिना जहेज बिना डिमांड के हो रहा है या नहीं, तब ऐसे शादियों में शिरकत करें। अगर हमारी सुन्नत नबी के खिलाफ हो रहा है तो ऐसे शादियों में बिल्कुल शिरकत न करें। और मैं उन काजियों साहब से कहना चाहती हूँ जो बच्चे और बच्चियों का निकाह पढ़ाते हैं, आप ऐसी शादियों में बिल्कुल न जाएं जहाँ डिमांड और जहेज और हमारी शरीयत और हमारी सुन्नत और नबी के खिलाफ हो। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।